नमस्कार साथियों, आज चर्चा होगी यूबी टीवी के इस मंच पर सीतापुर की सियासत की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री ऋषि गुप्ता जी। आपका हमारे यूबी टीवी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे हमारे सहयोगी तो जी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनका भी हमारे यूबी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे साथी शहनवाज जी हैं, जिनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी जो सीतापुर परिणाम आया है, चुनाव परिणाम घोषित हुआ है और उसमें भाजपा को करारी हार मिली है। कुछ लोगों के लिए प्रत्याशित भी है तो कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित भी। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। जो और जो परिणाम आया है किन किन कारणों का उसमें अहम योगदान रहा है, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा का दौर हम शुरू आए हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि जो सीतापुर के परिदृश्य की अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया कि काफ़ी दिनों तक ये ऊहापोह की स्थिति बनी रही कि किसको कैंडिडेट कराया जाएगा। उसके बाद जब जो है कांग्रेस की तरफ से राकेश राठौर चुनाव के मैदान में आ गए, तब काफ़ी कुछ ये स्पष्ट हो गया था कि चुनाव काफ़ी जो है ज़ोरदार और टक्करी होगा, जो कि हमको देखने को। तो क्या लगता है कि जो चुनाव परिणाम है ये आपके लिए पूरी तरीके से प्रत्याशित थे? और मैं तो ये कहूँगा कि जो है राकेश राठौर ने जिस तरीके से इस चुनाव में प्रदर्शन किया तो वो मेरी अपेक्षा से ज़्यादा वोट पाए। अच्छा। मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही मतलब मार्जिनल 20-25 हज़ार 30 हज़ार के मतलब जीत हार का अंतर काफ़ी कम रहेगा, लेकिन वो अंतर इतना अधिक हो गया। तो ये लगता है, तो क्या वजह क्या लगती है कि ऐसे क्या कारण लगते हैं? सबसे बड़ा कारण तो कैंडिडेट का वो था कि राजेश वर्मा के प्रति जो है सीतापुर की जनता में एक आक्रोश था जी, जिसको जो है कई जगह पे आपने भी जैसे बातचीत के दौरान, चुनावी बातचीत के दौरान आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। जी 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 बिल्कुल। तो वो आक्रोश जो है वो जनता और जो है परिणामों में जो है साफ देखने को। देखिए, कहीं ना कहीं से मुझे भी इस चुनाव में ये दिखा कि एक तो उनके कार्यकर्ता जो थे वो बिखरे हुए थे, जो पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्पित नहीं थे। और राकेश राठौर का चुनाव जीतने के बाद तुरंत एक बयान आया है कि भाजपा के उन कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि जिन लोगों ने अंदर खाने उनकी मदद की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से भाजपा में जो बिखराव रहा, भीतरघात रहा, वो भी कहीं ना कहीं से भाजपा प्रत्याशी की हार का एक बड़ा कारण बना है। बिल्कुल रहा है, क्योंकि जो है विगत वर्षों में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से जो है कैंडिडेट को जो है लाया जाता था, थोपा जाता था, तो जो इनका जो एक कैडर था वो इससे काफ़ी डिस्टर्ब रहा है पिछले कई सालों के चुनावों में, जिसका जो है खामियाजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये सीट गंवा के भुगतना पड़ा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है जो इन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय के भीतर या यूं कहें कि पिछले एक दशक के भीतर सत्ता प्रतिष्ठान के रूप में राजेश वर्मा सीतापुर में काबिज थे। हर चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में उनकी एक प्रमुख भूमिका होती थी और कहीं न कहीं से वो जो प्रत्याशियों का चयन होता था उसमें कई लोग उनके इर्द गिर्द घूमते थे और फिर किसी एक को टिकट दिया जाता था, अन्य लोग कहीं न कहीं से निराश हो जाते थे। तो ऐसे कई चुनाव आए, जो चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे अन्य कोई चुनाव जो रहे हों, चाहे जिला पंचायत के रहे हों, इन सारे चुनावों में एक जो उनके विरोधी हैं इनकी तादाद बढ़ती गई और इन सारे लोगों ने मिल करके इस चुनाव में उनसे कहीं न कहीं अपनी उनके साथ जो कुछ हुआ उसका बदला लिया है। एक तरीके से कहा जाए जो उनके राजनीतिक वो हुआ उसका सब ने मिल करके बदला लिया है। और एक देखा जाए, अगर चाहे सेवता के आगे आप बढ़ जाएँ, महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र हो या फिर सीतापुर विधानसभा क्षेत्र हो या फिर लहरपुर विधानसभा क्षेत्र हो, इन सारे विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने या प्रमुख नेताओं ने उनका विरोध किया है। और ये बात सामने भी आई है, सोशल मीडिया पर लोग अपनी टिप्पणियां करते रहे, अपने पोस्ट डालते रहे और उन्होंने विरोध करने में कोई गुरेज भी नहीं किया है। सत्ता दल होने के बावजूद, जैसा कि आमतौर पर लोग अपना विरोध दर्ज कराने में सार्वजनिक तौर पर थोड़ा सा परहेज करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से इस बार लोगों ने मुखर होकर उनका विरोध किया और शायद यही वजह रही कि उनको लगभग 90,000 के अंतर से बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, दूसरा, जैसे उन्होंने जातियों को जोड़ने का बड़ा प्रयास किया, कहीं न कहीं से बड़े नेताओं की रैलियां भी सीतापुर में आयोजित की गई। शायद ही कोई बड़ा
लीडर भाजपा का ऐसा रहा हो जो सीतापुर में नहीं आया हो। इसके बावजूद उनकी जीत नहीं हुई और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी ओर उनके जो प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे राकेश राठौर, उनके समर्थन में कोई भी एक रैली गठबंधन की नहीं हुई। न कांग्रेस का कोई लीडर है न समाजवादी पार्टी का। इसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी जीत दर्ज कराई, 5 लाख से अधिक वोट उनको हासिल हुए। तो क्या लगता है कोई इनका विरोध का अंडरकरेंट चल रहा था, या जातियों ने एकदम विद्रोह किया, या भाजपा से लोगों की नाराजगी रही, क्या कुछ और फैक्टर आ रहे हैं आपके देखिए, सामने? ये सारे फैक्टर जो है मिले जुले हैं। भाजपा के प्रति जो है आक्रोश था, कैंडिडेट के प्रति आक्रोश था, जातियों ने भी जो है जातिगत समीकरण भी जो है इनके फेवर से विपरीत काम किए, और उसके अलावा जो शीर्ष नेतृत्व ने जो इनके जो है पूरी चुनावी यात्रा के दौरान जो एक नैरेटिव सेट किया था कि अब की बार 400 पार, वो इनके लिए कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया जी। और विपक्ष ने इस मुद्दे को इस बार बहुत अच्छी तरीके से टैकल करते हुए इसको जो है संविधान बचाने के मोड में ले गए, जो कि जो है कमोबेश जो है इसी वजह से ये सारा जो है सब कुछ जो है एक डिजास्टर के रूप में सामने आया है। क्योंकि 2014 में जब ये सत्ता में काबिज हुए तब भी ये मेजॉरिटी मार्क के ऊपर से 282 सीटें कुल अकेले बीजेपी पाई थी। 2019 में रिकॉर्ड 303 सीटें बीजेपी अपने दम पर पाई थी, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल ही उल्टा हो गया इनके साथ जी। तो कहीं ना कहीं इनका जो 400 अब की बार 400 पार का नारा था वो इनके लिए आत्मघाती साबित हुआ। जी बिल्कुल साबित हुआ। अगर मैं इसको समअप करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जैसे एक जनता ने इनके एरोगेंस को सेंस कर लिया। जी 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 जी। और इसको विपक्ष ने इस तरीके से लिया कि अब की बार 400 पार अगर ये कर गए तो अब की बार ये संविधान भी बदल देंगे। जी जी। तो जिसकी वजह से जो ओबीसी और ये पिछड़ी जाति का जो वोटर था वो लामबंद हो गया इनके खिलाफ। बिल्कुल सही बात। और ये परिणाम यही दर्शा रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं से जो बसपा का कमजोर प्रदर्शन रहा वो भी एक कारण रहा मेरे ख्याल से। जैसे हमारे सीतापुर में ही आकाश आनंद की रैली के बाद जब उनके ऊपर जो है मुकदमा यहाँ दर्ज हो गया, तो आकाश आनंद को, जो कि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे उभर रहे थे, उनको साइडलाइन कर लिया बीएसपी ने जी, ताकि जो है वो ये माइलेज गेन हो रहा है ये बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जनता ने ये कह लीजिए कि जो है इनकी सारी बातें सारी चीज़ों को समझते हुए अपने आप को एक तरफ कर लिया था। देखिए, कहीं ना कहीं ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी, चूँकि यहाँ पर बीजेपी के जो राजेश वर्मा है 4 बार सांसद रह चुके कुल मिला करके। 2 बार वो बसपा से रहे, 2 बार भाजपा से रहे, और भाजपा से हैट्रिक लगाने का इस बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनको पराजय का सामना करना पड़ा। और लोग जो उनके समर्थक थे वो इस बार ये उम्मीद कर रहे थे कि वो जो 5वीं बार संसद में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से मंत्री बनेंगे। इस बार जो है जो सबसे बड़ा झटका राजेश वर्मा जी को मिला है वो उन्हीं की कुर्मी बिरादरी से उनको मिला। जी जी। मेरी जितने भी जो है काफ़ी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मतलब जो है राजेश वर्मा जी व्यक्तिगत तौर पर उस तरीके से एसेसिबल नहीं रहे इस टर्म में, तो इसकी नाराजगी का भी सामना उनको करना पड़ा। देखिए, कहीं ना कहीं से बदलाव तो उनकी कार्यशैली में रहा। जब पहली बार के टर्म के वो सांसद थे तो उनकी कार्यशैली और थी, दूसरी बार की कार्यशैली और रहे, और जब से इस बार वो सत्ता में रहे, सत्तारूढ़ दल के सांसद रहे, तो कहीं से न कहीं से उनसे जनता की अपेक्षाएं रहीं, जबकि उनकी ओर से जनता से दूरियां रहीं। तो ये भी एक फैक्टर मुझे लग रहा है इस चुनाव में रहा है। उसमें उन्होंने वादे जो किए थे पिछले चुनाव में, तमाम वादे भी नहीं पूरे हुए, जनता से दूरियां भी रहीं। तो क्या कुछ ये भी एक कारण माना जा सकता है? विकास कार्यों के तौर पर अगर बात करी जाए तो जो केंद्र की योजनाएं चल रही उसका लाभ तो सभी को मिल रहा है। तो जो ये राशन बंटना है या प्रधानमंत्री आवास है, तो वो उसको जो है मानते हैं कि ये सरकार है, ये हमें मिल रहा है, इसमें जो है किसी जनप्रतिनिधि का कोई विशेष योगदान नहीं। लेकिन जैसे जो है अन्य जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, सीतापुर में जैसे जो है ट्रॉमा सेंटर बना पड़ा, नहीं जिला अस्पताल की स्थिति बदहाल है, शिक्षा चिकित्सा जो है ये कमोबेश हर जनपद के जो है ये मुद्दे हैं। तो इससे जो है खासी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है आम जनता को, जो कि जो है आक्रोशित होकर वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, ये तो जो है चुनाव में ही जनता दिखाती है। अच्छा ऋषि जी, एक बात तो हुई यहाँ पर राजेश वर्मा के पराजय के कारण। अब दूसरी ओर अगर हम बात करें कि जिनको जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है, नुमाइंदगी सौंपी है सीतापुर लोकसभा सीट की राकेश राठौर के लिए, मानते हैं उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे वो सांसद तो बन गए, लेकिन केंद्र में क्या उनकी सरकार बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। जैसा कि जो है आप ही के चैनल के राकेश राठौर जी ने कहा है कि वो काफ़ी कुछ जो है परिवर्तन लाएंगे, तो ये तो खैर अभी नई बात है। जैसा कि अभी उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद ये कहा कि खैराबाद से लेकर के सेवता तक जो भी कमीशन खोरी का खेल चल रहा, 30% कमीशन का,
उस पर वो रोक लगाएंगे और उसके लिए हर हद तक जाएंगे, चाहे उन्हें सीबीआई दफ्तर के सामने धरने पे क्यों ना बैठना पड़े। तो एक मुद्दा उनका ये है। दूसरा मुद्दा उनका है माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान पुनः शुरू होगा। तो उसमें उन्होंने राशन माफियाओं के खिलाफ, जैसा कि कुछ लोग मौजूदा सांसद के इर्द गिर्द भी ऐसे दिखते रहे हैं जिनका इस क्षेत्र में नाम लिया जाता रहा है, शायद उनका ये बयान राकेश राठौर जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनका ये बयान आने के बाद उन खेमों में खलबली मच गई होगी जो कहीं न कहीं से इन तरीके के घोटालों से मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं। तो माफियाओं के खिलाफ भी उन्होंने कहा है, भूमाफियाओं के खिलाफ भी उन्होंने कहा है, खैराबाद ब्लॉक के एक दलाल के खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। और उन्होंने इस तरीके का एक वो कहा है कि जनता के हित के लिए वो हर हद तक जाएंगे। जिन लोगों का शोषण हुआ, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब के विरोध में वो अपनी भूमिका का अच्छी तरीके से निर्वहन करेंगे। तो ये उन्होंने जो पहला एक बयान दिया है, कहीं न कहीं से सीतापुर के लोगों के बीच में इसको पसंद। राकेश राठौर जी जो है ये पहले भाजपा से ही विधायक थे और अपने तेवर के चलते उनको जो है वो टिकट दोबारा नहीं दिया गया जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो है तेज तर्रार नेता हैं और जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको काफ़ी हद तक वो पूरा भी कर सकते हैं। बस ये है कि प्रशासन और जो है सिस्टम कहाँ तक उनका जो बगावती तेवर थे, शायद उसका आज उन्हें एक इनाम भी मिल गया। जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए जो बगावती तेवर अपनाए थे, पिछड़े वर्ग की एक राजनीति का उन्होंने आगाज़ किया था, वो शायद उसका इनाम उन्हें इस चुनाव में दिखाया। कि आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, मैं आपकी बात से आशीष जी, आप इस पे प्रकाश डालिए कि जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल में होते हुए, विधायक होते हुए उन्होंने हुकूमत से टकराने का काम किया, योगी और मोदी की योजनाओं को सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नकारा, उनकी मुखालफत की, तो उन्हें एक बागी नेता के रूप में लोगों ने स्वीकार किया। पिछड़े वर्ग की राजनीति का उन्होंने आगाज़ किया, उसके वे नेता बने। तो आज जो उनको एक तरीके से लोकसभा का चुनाव उन्होंने परिणाम उनके पक्ष में आया है, वो सीतापुर से सांसद निर्वाचित हुए, तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, आप मानते हैं कि ये उनको एक इनाम भी उसका मिला है? हाँ, ये भी कहा जा सकता है जैसे कि नीरज जी कि उनको इनाम भी मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अक्खड़ मिजाज के हिसाब से जो है उनको माना जाता है, उनका देखा जाता है उनको। हाँ। और वो हर समय वो सरकार में रहते हुए भी किसी भी तरह की उन्होंने सरकार का पक्ष नहीं लिया, सरकार के खिलाफत करते रहे। इनके कई ऑडियो भी वायरल हुए जिसको लेकर जनता के मन में ये था कि ये एक ईमानदार नेता हैं और इनको वोट देना चाहिए। और वहीं पर राजेश वर्मा जो सांसद थे वो 20 साल यहाँ पे रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सूची तो खूब तैयार कर दी कि हमने ये कराया वो कराया, लेकिन वो कहीं जनता को नहीं दिखा, ना ही वो खुद जनता को दिखे। तो इसका भी कहीं ना कहीं लाभ राकेश राठौर भी मुकाम पर ज़रूरत पड़ा, उसका विरोध किया, संघर्ष किया, तो वो कहीं न कहीं उनके लिए उस चुनाव में बेहद फ़ायदेमंद रहा है। शायद इसी वजह से वो इतना ज़्यादा वोटों का मार्जिन उन्होंने हासिल। 5 लाख से ज़्यादा वोट पाए हैं वो, तो ये अपने आप में भी एक इधर देखा जाए तो इतिहास ही है, क्योंकि इससे पहले भी गठबंधन में सपा और बसपा गठबंधन में 4 लाख से ऊपर वोट पाए थे नकुल दुबे, और उनका टिकट भी हुआ था, लेकिन उनका टिकट कैंसिल हो गया, उनकी जगह पर राकेश राठौर जी को दिया गया और उसका उन्होंने पूरा जो है लाभ उठाया और पब्लिक के बीच में जाकर अपनी बात रखी, जिसको लोगों ने समझा भी, और आज उसी का नतीजा है कि आज वो 5 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी हुए हैं। ये माना जाए जो कांग्रेस ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया प्रत्याशी चयन का, वो कहीं न कहीं से कांग्रेस के लिए अच्छा साबित हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनका विरोध, नकुल दुबे का विरोध हो रहा था, काफ़ी जगह जो है उनके पुतले जलाए जा रहे थे कि वो 5 साल झांकने नहीं आए अपने ज़िले में और उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया। तो इसका विरोध जो था वो कहीं ना कहीं राकेश राठौर को जो है एक सामने लेकर आया और उसका उन्होंने पूरा हैट्रिक लगाने का नंबर आया था, तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी हाईकमान ने इनका टिकट बदल दिया था, इनका निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया था और ये धौरारा से लड़ने गए थे, तो हैट्रिक लगाने से रह गए थे। इस बार जनता ने हैट्रिक लगाने से रोक दिया, तो दोनों बार ये हैट्रिक लगाने से रख चुके, दोनों बार दो बार ये सांसद रहे, लेकिन तीसरी बार लगातार ये सांसद बनने में नाकाम रहे। तो क्या लगता है कि उनको कहीं न कहीं से अगली राजनीति के लिए उनको किन बदलावों की ज़रूरत महसूस होगी? अब देखिए नीरज जी, ये तो कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि उनको किन बदलाव की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अब जनता ने एक अपना प्रतिनिधि यहाँ से चुन लिया है, तो उसमें राकेश राठौर का व्यक्तिगत भी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो लगातार एक चुनावी मोड में रहे।
भाजपा से निकाले जाने के बाद उन्होंने 1-2 चुनाव लड़े, जी। जनता से सीधे संपर्क में रहे, जी। लोगों की परेशानियों में खड़े रहे, तो इस चीज़ का भी इनाम जनता ने उनको दिया है। रही बात राजेश वर्मा जी की, तो जो है ये अभी कह पाना ज़रा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आज ही की ये बात है और भविष्य में वो किस तरीके से संगठन में रहेंगे, क्या करेंगे, संगठन उनको क्या दायित्व देगा, ये तो खैर भविष्य। देखिए ऋषि जी का ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना, उनकी सक्रिय राजनीति या भविष्य की जो राजनीति है उसके बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। अभी उनको हार के कारणों पर और अन्य तमाम चीज़ों पर उनको भी विचार करना होगा, जिसके बाद वो निर्णय लेंगे कि अगली जो उनकी पारी होगी या अगला उनका जो राजनीतिक सिनेरियो होगा वो किस तरीके से होगा। इस चर्चा को आज हम यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।